उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई के गांधीनगर के घर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीराबा के अंतिम दर्शन किए और फिर उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अपनी मां हीराबा की अंतिम यात्रा में पीएम मोदी उनके साथ रहे और उसी गाड़ी में बैठे जिसमें हीराबा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हीराबा का शव जब गाड़ी से उतारा गया तो पीएम ने एक बार फिर उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और अंतिम संस्कार की विधि में शामिल हुए। अंत में पीएम और उनके छोटे भाई दोनों ने मां के शव को मुखाग्नि दी और नम आंखों से हीराबा को पंचतत्व में विलीन होते हुए देखते रहे। हाल ही में हीराबा 100 साल की हुई थी और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री उनसे मिलने भी गए थे। हीराबा के निधन पर पीएम ने जब उन्हें श्रद्धांजलि दी तो उन्होंने मां के साथ बिताया गया वो जन्मदिन याद किया और अपने ट्वीट में लिखा कि हीराबा ने अपने 100वें जन्मदिन पर उनसे कहा था कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हीराबा के निधन पर राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई और नेताओं ने ट्वीट करके पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पहले हीराबा को सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां प्रधानमंत्री उनसे मिलने भी गए थे। इधर मुंबई के पास नवी मुंबई में कस्टम्स विभाग ने करोड़ों के ड्रग्स नष्ट कर दिए। कस्टम्स विभाग के मुताबिक इस साल 140 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, जिन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि जो ड्रग्स पकड़े गए उनकी कीमत करीब 538 करोड़ रुपए है। इस बीच आतंकवाद के बाद पाकिस्तान अब नशे की तस्करी के लिए भी दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। खबर है कि एशिया के अलावा कई अफ्रीकी देश भी उसका शिकार बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क दुनिया भर में फैला रहा है। इस साजिश का पर्दाफाश पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुआ, जब वहां की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई ट्रेमाडोल की लाखों गोलियां जब्त की। हालांकि इस दवा का इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग नशे के लिए भी इस दवा की ओवरडोज लेते हैं। असल में नाइजीरिया में 50 से 100 mg वाली ट्रेमाडोल ही बेचने की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान से 250 mg वाली गोलियां तस्करी कर वहां लाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। उधर खबर है कि रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन लड़ाकू ड्रोन बनाएगा। यूक्रेन के मुताबिक वो जल्द से जल्द ऐसे ड्रोन तैयार करेगा जो रूसी ड्रोन का मुकाबला कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर कहर बरपाने की भी उनमें ताकत होगी। यानी रूसी सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन का तोड़ यूक्रेन निकालने में जुट गया। यूक्रेन के मुताबिक उसने अलग अलग तरीके के 1400 ड्रोन खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल जंग के मैदान में निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। यूक्रेन का दावा है कि इनमें कई ड्रोन हमला करने में भी सक्षम है, लेकिन जो अभी दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत नहीं रखते उन्हें लड़ाकू ड्रोन में तब्दील किया जाएगा, ताकि जंग के मैदान में दुश्मन के ड्रोन को हर हाल में बर्बाद किया जा सके। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अभी जो ड्रोन हैं वो आकार में काफी छोटे हैं और इसीलिए यूक्रेन उनमें बदलाव कर उन्हें घातक बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मघाती ड्रोन होते हैं। खबर है कि यूक्रेन पहले ही कामिकाजे ड्रोन से रूसी सेना पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके ड्रोन रूसी सेना के शाहिद 136 ड्रोन के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन अब अपने ड्रोन को खतरनाक लड़ाकू ड्रोन में तब्दील करेगा।